जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या रियल नंबर को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर रहे हैं। और टारगेट जो आशीष पब्लिकेशन का है, उस टारगेट के जितने ऑब्जेक्टिव है उस सबको सॉल्व कर रहे हैं। और उसको सॉल्व करते हुए आज हम पार्ट 5 में आ चुके हैं। हर पार्ट में 20 क्वेश्चन को रखा गया है। यह पार्ट 5 है, इसका मतलब आज 81 से शुरू होंगे प्रश्न। तो इससे पहले जितने भी पार्ट 4 तक प्रश्न बने हैं, अगर आपको अभी तक नहीं देखे हैं और ये फर्स्ट वीडियो आप देख रहे हैं, तो जाइए पहले सभी वीडियो को देख कर आइए, बहुत मजा आएगा। और हम उम्मीद और विश्वास के साथ कहते हैं कि पूरे यूट्यूब पर आज तक इतने अच्छे ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं देखे होंगे जितना ऑब्जेक्टिव बेहतर मैं पढ़ा रहा हूं, और साथ में आपको समझ में भी आएंगे। ये हमें पूर्ण विश्वास है, हमें अपने आप पे, ठीक है। हमारी मेहनत पे और आपकी मेहनत पे और दोनों की काबिलियत पे हमें पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार आप जाइए, आपका दिल गदगद हो जाएगा जब आप वीडियोस को देखेंगे शुरू से, ठीक है। साथ में अगर पहले आप अभी ही जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट करके और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 81 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा इससे हम लोग पढ़ेंगे। किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और गुना ए बी का लौसा हमें क्या होगा ये बताना है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए हमें ए और बी के लिए ए बी का पहले मौसा ज्ञात करना है, और फिर उसी ए बी का क्या ज्ञात करना है, लौसा ज्ञात करना है। और फिर ए बी का मौसा और ए बी का लौसा का क्या कर देना है, गुना कर देना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का मौसा और लौसा ज्ञात करेंगे। तो हमें ए बी का ज्ञात करना है, इसलिए ए का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने ए होगा, और बी का क्या हो जाएगा, 1 गुने बी हो जाएगा, ठीक है। और इसी ए बी का क्या मौसा, इसी ए बी का मौसा हम ज्ञात करेंगे। तो मौसा हम जानते हैं कि जो दोनों में होगा वही मौसा होगा, तो 1 हो जाएगा। और इसी ए बी का हम लौसा ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लौसा। तो लौसा क्या हो जाता है, इन दोनों का गुना हो जाता है, क्योंकि एक का तो गुना करेंगे तो कोई बात नहीं है, वैसा ही रह जाएगा। और ए और बी का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो अब ए बी और एक हमें आ गया लौसा और मसा। तो हमें प्रश्नानुसार कहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है, ए बी का मौसा, ए बी का क्या मौसा, और इसका गुना कर दीजिए उसी ए बी का जो लौसा आया है उससे, लौसा से। किससे, लौसा से। अब बताइए ए बी का मौसा क्या है, 1 है, अगुना ए बी का लौसा क्या है, ए बी का लौसा क्या है, तो ए बी का लौसा ए बी ही है। अब बताइए 1 से अगर ए बी में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए बी ही तो आएगा, ए बी ही तो आएगा। ए बी का मतलब हो गया ए में किससे गुना हो रहा है, तो बी से हो रहा है। देख लीजिए ए गुने बी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ पे। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसको परिकलित करता है। मौसा को करता है, लौसा को करता है, मौसा को करता है, भागफल को करता है, या शेषफल को करता है। हमने आपको बहुत अच्छा से पढ़ाया था पार्ट में, चाहे आप जहां भी पढ़े होंगे वहां पढ़ाया गया होगा, नहीं पढ़ाया गया होगा तो आज समझ लीजिए। जब भी कोई दो संख्या दिया, दो संख्या जैसे 2 और 4 दे दिया, दो संख्या में दे दिया, इन संख्या का अगर मौसा हम ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो ये संभव है। मौसा ज्ञात करने के लिए कहेंगे तो संभव है कि हम इसका क्या एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म का मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्मूला से हम ज्ञात कर सके क्या, मौसा। बाकी कुछ भी इसका लौसा, 2 और 4 का लौसा हम जब ज्ञात करने चलेंगे कौन सा विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे। या इसी 3 संख्या का ले लीजिए, 2, 4 और 6 का ले लीजिए, और मौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मौसा ज्ञात करना है। तो याद रखिए 2 संख्या का मौसा हम एल्गोरिथ्म से ज्ञात कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन 3 संख्या का मौसा हमें कौन से विधि से ज्ञात करना होगा, गुणनखंड से ज्ञात करना होगा। किसका, गुणनखंड से। और 3 संख्या का लौसा भी हमें किससे ज्ञात करना होगा, गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होगा। यानी ज्यादातर जो काम हो रही है, ज्यादातर जो काम हो रही है वो कौन से विधि से हो रहा है, गुणनखंड विधि से हो रहा है। केवल एक ही काम, 2 संख्या का मौसा ज्ञात करने के लिए हम कौन से विधि का प्रयोग कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका हम गुणनखंड विधि से भी मौसा ज्ञात कर सकते हैं। तो संभव एक ही है कि अगर हम 2 संख्या कोई दे दे, उसका मौसा कह दे, तो आप
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। यानी अगर दो संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा अगर प्रयोग किया जाएगा तो केवल किसके लिए किया जाएगा, मौशक के लिए अर्थात HCF के लिए किया जाएगा, बाकी किसी के लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाई है कौन सी संख्या, ये आपसे पूछा है। पाई कौन सी संख्या, हमने आपको लाख बार पढ़ाया है कि रूट वाली संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना हो, और साथ में जो पाई है वो संख्या, साथ में जो दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट नहीं होता, डायरेक्ट चला ही जाता है, अनंत तक जाता रहता है, ऐसी संख्या, ये सब क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। तो बताइए पाई कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मजा आ रहा होगा ना, मजा तो बहुत आएगा भाई, हम इतना अच्छा मैथ्स पढ़ा देंगे आपको कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सर। आइए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय न होने का क्या मतलब है कि वो परिमेय होगा, और अपरिमेय न होगा इसका मतलब वो होगा रूट में नहीं होगा, क्योंकि जो संख्याएं रूट में होती है वो अपरिमेय होता है। तो इसको हल करेंगे, जो रूट में नहीं आएगा वही अपरिमेय नहीं होगा। ये रूट में है और इसका वर्गमूल भी तोड़ेंगे तो रूट में ही रह जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। कोई भी रूट वाली संख्या जो इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं होगा वो अपरिमेय हो जाएगा। इसमें आइए रूट अंडर 3 है, रूट अंडर 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। रूट अंडर 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अगर कोई अपरिमेय संख्या 7 के साथ या बगैर रूट वाली संख्या के साथ रहती है, वो जोड़ में हो सकती है, घटाव में हो सकता है, गुना में हो सकता है, भाग में हो सकती है, किसी में भी रहे, तो अगर रूट वाली संख्या अपरिमेय है और उसके साथ कोई है तो वो टोटल क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही हो जाएगा। इसके बाद आइए रूट अंडर 2 बट्टा रूट अंडर 5, ये रूट अंडर 2 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है, रूट अंडर 5 का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ये भी क्या होगा, अपरिमेय। तो ये तीनों तो होगा अपरिमेय। हमसे पूछा है कौन अपरिमेय नहीं है, तो देखिए 75 को अगर हम तोड़ेंगे, 75 का हम वर्गमूल तोड़ेंगे तो पूरा पूरा ये भी नहीं होगा, लेकिन 75 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर 3 से हम इसको भाग करेंगे तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, फिर इसे हम 5 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर इसे 5 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी क्या आया, 75 के जगह पे आया 3 गुने 5 गुने 5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं सर, जिसको हम लिख सकते हैं, देखिए रूट के अंदर अगर 2 का जोड़ा बन गया तो यह 5 का 1 बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बना वो भीतर रह जाएगा। इसका मतलब हम 5 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। और 48 जो है इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, 2 से कटेगा 24 आ जाएगा, 24 दूना 48, 2 से कटेगा क्या आ जाएगा, 12 दूना 24, 2 से कटेगा 6 आएगा, फिर 2 से कटेगा 3 आएगा। यानी कितना 2 आया, 4 गो 2 आया है, 1 गो 3 आया है। तो 4 गो 2 में से अगर जोड़ा बनेगा तो 1 गो 2 बाहर, फिर इससे जोड़ा बनेगा 1 गो 2 बाहर, तो 2 गो 2 बाहर मतलब 2 दूना 4, और कौन नहीं जोड़ा बना 3, तो 3 रूट के अंदर आ जाएगा। यानी 4 रूट अंडर 3, 4 रूट अंडर 3 नीचे आ जाएगा, 4 रूट अंडर 3 नीचे आएगा। जहां 3 से 3 कट जाएगा तो क्या मिला हमें, 5/4, और 5/4 रूट में नहीं है और ये P/Q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, और नहीं तो कहिए कि यह अपरिमेय नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट हो जाएगा, जो अपरिमेय नहीं है अर्थात वो क्या है, परिमेय है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रूट अंडर 3 और रूट अंडर 5 है। भाई क्या है, हम सभी जानते हैं रूट अंडर 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और रूट अंडर 5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता है, और रूट वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो देखिए एक अपरिमेय पूर्णांक, ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका परफेक्ट हो जाएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। हम सभी प्यारे साथियों जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होने के लिए उसका जो हर है वो किसके रूप में होना चाहिए, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। मतलब जो हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें केवल 2 या 5 आने चाहिए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आने चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, बस यही याद रखिए। तो अगर हम 105 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका, 105 का, तो ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, और 3 से कटेगा 3 तिहाई 9, 1 बच जाएगा, ये हो जाएगा 3 5 15। अब देखिए जब भी 3 से कटा तो इसका मतलब इसका गुणनखंड 3 भी आ गया, तो इसका तो तय रहा कि ये जो है इसका ये भिन्न जो है ये वाला इसका भिन्न में दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंड
में 3 भी है। आइए 210 को चेक करते हैं। 210 को अगर चेक करेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 एक कम 2 और ये एक 0 बैठेगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर आप कितना से चेक करेंगे इसको, 3 से ये कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, एक बच जाएगा, 3 पचे 15, फिर 3 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या है, ये दोनों भी शांत, दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। इसमें आइए 88 को चेक कीजिए, ऊपर वाले को नहीं छूना है, 88 को चेक कीजिए। 88 को चेक कीजिएगा, 2 से कटेगा 44 हो जाएगा, यही ना होगा। 2 से कटेगा कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 होता है। फिर 2 से कटेगा कितना होगा, 2 से कटेगा तो 11 दूना 22 होता है। फिर 11 से कट गया, लो अब 11 से कटा तो 2 तो सही आ रहा था, लेकिन ये 11 आ गया। 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, ये 11 आ गया। ये भी क्या होगा, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। मतलब कि 88 से जब 15 में भाग देंगे तो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होने वाला है। आगे आइए 160 है, ये क्या है, 160 है। 160 का अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 160 का करेंगे, 2 से कटेगा 8 दूना 16, 80 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 40 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 20 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 10 हो जाएगा। 2 से कटेगा ये 5 हो जाएगा। और ये 5 से कटेगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसमें मुबारक हो, इसमें केवल 2 आया और 5 आया। इसका मतलब इसी का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि ये सूत्र 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप को इंडिकेट करता है, जहां 2 कैगो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 है और 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इसका हर। इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये दशमलव के बाद इतनी सारी संख्याएं दी हुई है और ये क्या है, अनंत तक जा रही है। देखिए अभी तक रुकी नहीं है, अनंत तक जा रही है। और तब आपसे पूछा है कि कौन सी संख्या। हमने आपको साथियों बताया है कि जब कोई दशमलव के बाद ऐसी संख्या लिखी जाए, दशमलव के बाद ऐसी संख्या लिखी जाए जो अनंत तक जा रही हो, तो इसका मतलब ही क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो ये अपरिमेय देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन है, अपरिमेय, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, √3 बटा कितना है, √12। अब पूछा है कि ये कौन सी संख्या है। हम आपको बताते हैं, √3 का तो √3 होगा। 12 का वर्गमूल क्या होगा, 12 का वर्गमूल 2 से कटेगा कितना होगा, 6 होगा। फिर 2 से कटेगा ये कितना होगा, 2 से कटेगा तो ये 3 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 1 होगा। तो क्या 12 के वर्गमूल के लिए रूट का रूट रहने दीजिए, 12 के जगह पे 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। ऊपर √3 का 3 रहने दीजिए और जो जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा, जो नहीं बना वो भीतर रह जाएगा। √3 से √3 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा और नीचे क्या बचा, 2। 1/2 बताइए इसमें रूट है, नहीं है। और ये p/q के रूप में है कि नहीं है, हाँ सर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 3 माइनस √3 क्या है। हम आपको बता चुके हैं कि 3 माइनस √3 में ये एक ऐसी संख्या है जो रूट में है और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं है। इसका मतलब है कि ये क्या है, अपरिमेय है। और अपरिमेय के साथ कोई भी यहाँ पे परिमेय संख्या रहता है तो उसको क्या बना देता है, अपरिमेय बना देता है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे ये अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि 11 दशमलव कुछ का रेकड़ी है, 11.2354, जहाँ 5 और 4 का वार लगा हुआ है और आपसे पूछा है कि ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। साथियों हमने आपको बताया था, पहले भी बताया, एक बार और बता देते हैं। जब भी कोई संख्या के दशमलव के बाद कोई भी ऐसी संख्या लिखी हो जो अनंत तक जा रही हो, यह कहलाता है अपरिमेय। क्या कहलाता है, अपरिमेय। उसके बाद अगर कोई संख्या के दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखी हुई है और उस पर क्या लगा हुआ है, रेकड़ी लगा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। और अगर कोई संख्या के दशमलव के बाद कोई भी संख्या लिखी हो जो अनंत तक नहीं जा रही हो, रेकड़ी भी नहीं लगा हो, इतना पर समाप्त हो गया, चाहे एक और संख्या ले लो समाप्त हो गया, मतलब कि फिक्सिंग पे समाप्त होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, परिमेय कहलाता है। तो आप कहेंगे सर तो ये तो कुछ अलग क्वेश्चन है, ये एक दशमलव क्या है, 2 3 है और इस पर रेकड़ी नहीं है और 5 6 4 पे रेकड़ी है। कोई बात नहीं है, अगर रेकड़ी आ गई है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर रेकड़ी आ गई है तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, यह एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यहाँ देखिए वही प्रश्न आ गया जो अभी हमने चर्चा किया।
5.2333 है। अब बताइए ये कौन है, परिमेय है कि अपरिमेय है? आप देखते ही झट से बताएंगे कि क्या है, अपरिमेय है। क्यों सर, अभी तो बताया आपने कि जो अनंत तक जा रहा हो वो अपरिमेय है। प्यारे साथियों, अनंत तक जा रहा है अपरिमेय सही है, हम इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन जरा देख कर देखिए कि अनंत तक संख्याएं कौन सा जा रहा है। आप बताइए, अगर हम कहें कि 2.4 है और इस पे बार लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है 2.4 जो है वो बार बार रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, इतना बार रिपीट होगा कि वो रिपीट होते जाएगा, कहीं अनंत नहीं होगा, लेकिन केवल वही संख्या रिपीट होगा, अलग अलग संख्या नहीं होगा। अब जरा देखिए, अगर कोई संख्या आपको ऐसा दे दिया तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये अनंत तक जा रहा है, इसीलिए कहा है कि ये बार बार हम एक ही संख्या को क्यों लिखे, इसलिए 4 का 4 रहने दीजिए, सब तो 4 ही है इसलिए इस पर बार लगा दीजिए, समझे? तो 2.4 का बार हो गया है। उसी तरह से यहाँ देखिए 5.2 तो 2 है, लेकिन 2 के बाद कौन संख्या जो अनंत तक जा रहा है रिपीट होकर, 3 3 3 3 3 3 3 अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब ये 3 पर क्या होगा, रेकड़ी होगा। और अब भी हमने आपको बताया है कि जिस पर रेकड़ी हो जाए, चाहे एक संख्या के बाद हो चाहे दो संख्या के बाद हो, रेकड़ी आ गया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। थोड़ा सा बच के आपको देखना ये कौन सी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, जो अगर इसी तरह के होता 5.231 कुछ भी अपना होता, यहाँ पर ले लीजिए कुछ भी होता है और अनंत तक जा रहा है, तो भाई ये कोई भी शेड्यूल नंबर नहीं है जो वही रिपीट हो रहा है, कोई भी ऐसा संख्या जो रिपीट हो रहा है नहीं, कोई फिक्सिंग नहीं है। तो जब फिक्सिंग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ जो रिपीट होने वाली संख्या थी वो 3 थी, और 3 को हम इसी तरह से रिपीट हटाकर रेकड़ी लगा सकते हैं और ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है कि कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट था ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√7 क्या है? हमने आपको बताया है, कई बार बताया, कितना बार बताऊं, 1/√7 में ये जो √7 है उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा, इसका मतलब है ये पूरी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ऑप्शन देख लीजिए, अपरिमेय कौन है, ऑप्शन नंबर बी जो है अपरिमेय है। ठीक है, बढ़िए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? देखिए, ए और बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर के लिए कौन सा कथन जो है ये सत्य है, इसमें से हमें पूछा है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कैसे बनता है, हम कभी भी ए को किससे भाग देते हैं, बी से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, बी से, तो हमें क्यू प्राप्त होता है, हमें आर प्राप्त होता है, यही तो होता है। जरा सा हम इसके ऑप्शन को थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, एग्जाम्पल से, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमने 2 से किस में भाग दे दिया, हमने 6 में भाग दे दिया। किस में भाग दे दिया, 6 में भाग दिया। तो जब भी 6 में भाग दिया, जब भी हमें किसके बारे में बताना है, आर के लिए बताना है। किसके लिए बताना है, आर के लिए। आंसर हमें जो बताना है वो आर के लिए बताना है, टेंशन ना लीजिए, इसे थोड़ा सा आराम से समझ लेते हैं। हमें 2 से एक एग्जाम्पल लिया, 6 में भाग किया, तो हम 6 में भाग करते हैं तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6 आएगा। ये पूरा पूरा कट गया, क्या बचा हमारा शेषफल, 0 बचा। जो हमारा आर का मान बचा वो क्या बचा, 0 बचा। इसी तरह से अगर, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। आगे आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर इसी 2 से हम किस में भाग कर दे, 7 में भाग कर दे। किसमें भाग कर दे, 7 में, तो 2 तिहाई कितना होगा, 6 हो जाएगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। जो आर का मान बचा वो 1 बचा। अगर इसी 2 से हम 8 में भाग कर दे, किस में भाग कर दे, 8 में, तो हम 2 चौका क्या पढ़ते हैं, 8। ये भी पूरा पूरा कट गया, क्या शेषफल बचा, 0 बचा। तो हमने क्या देखा, आर जरा देखिए, आर देखेंगे तो आर या तो हमारा 0 आ रहा है, या तो हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या तो हमारा 0 से बड़ा आ रहा है। देखिए, यहाँ जो 2 से भाग किए हैं तो आर हमारा क्या आया है, 0 आया है। यहाँ जो 2 से भाग किए हैं तो आर हमारा 1 आया है, और यहाँ जो 2 से भाग किए तो फिर आर क्या आ गया है, 0 आ गया है। यानी किसी स्थिति में 0 आ रहा है और किसी स्थिति में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, या 0 से बड़ा आ रहा है, इतना ही समझिए। एक 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब जो आर होगा वो या तो 0 है, या तो 0 है, या तो क्या है, 0 है, या नहीं तो 0 से क्या है, बड़ा है। आर क्या है, या तो 0 है, 0 के बराबर है,
ठीक है, या तो 0 के बराबर है और नहीं तो 0 से क्या है, बड़ा है। कौन है, r है। और b के बारे में चर्चा कीजिए। b आइए, b इसका क्या था, 2 था, b इसका भी क्या था, 2 था, लेकिन जो r है वो r कहां तक जाके समाप्त हो गया है, तो 2 से 1 छोटा, यानी 1 के पर समाप्त हो गया है। यानी ये कहने का मतलब है कि जो r होगा वो 0 से बड़ा हो सकता है और नहीं तो 0 हो सकता है, लेकिन जो b होगा वो r से भी क्या होगा, बड़ा होगा, वो r से भी क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यहाँ b है उसका मान 2 है, यहाँ r का मान कितना है, 0 है, यहाँ b है उसका मान 2 है, यहाँ r का मान कितना है, 1 है, फिर यहाँ b है जिसका मान 2 है, r का मान क्या है, 0 है। यानी याद रखिए r हमेशा b से 1 छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ये 0 है और 0 r जो है 0 से बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा, और b से r क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बहुत बच्चों का डाउट रहता है इसमें, जो अब आपको समझ में आ गया होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 5 रूट अंडर 2 कौन सी संख्या है। भाई ये तो हमने बता रखा है कि जो संख्या रूट में होती है वो अपरिमेय होती है, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ज्यादा आप समझाने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। ये संख्या आप बताइए कि कौन सी संख्या है। कमेंट बॉक्स को आप भरते चलिएगा, कमेंट बॉक्स को आप इस तरह से भरिएगा जैसे आप क्वेश्चन देखें, पॉज कर दीजिएगा, वीडियो रोक दीजिएगा, उसको हल कर लीजिएगा, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और तब जाकर आप क्वेश्चन को देखिएगा, अगर आपसे नहीं बनेगा तब। आइए, ये कहता है 5.2372 और रुक गया है, न ये आगे गया है न इस पर रेकड़ी लगा है। तो बताइए, हमने 3 ही ऑप्शन बताया था, जिस पर रेकड़ी ना हो, जो आगे तक नहीं गया हो, वो क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है, और जिस पर रेकड़ी हो वो भी परिमेय हो जाता है, जो आगे तक जाता है वो अपरिमेय हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे आइए, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब समझते हैं, अगर मान लो एक चीज विजातीय ऑप्शनली निर्भर करता है, कि जैसे मान लो कि 4 कुत्तों के बीच में एगो आदमी को रख दीजिए। अब बी जातीय कौन होगा, बताइए आप जरा सा। बी जाति का मतलब जो एक जाति का मतलब, जाति में अलग हो, जाति में क्या हो, अलग हो। अब कुत्ता अलग दिख रहा है कि आदमी अलग दिख रहा है, तो आपको उम्मीद होगा कि आदमी अलग दिख रहा है, क्योंकि कुत्ता की संख्या ज्यादा है और आदमी की संख्या क्या है, कम है। तो बी जातीय का मतलब होगा कि जो अधिक जाति का है उसमें कोई एक जाति को किसी को रख देना, बी जातीय। जैसे हमने कहा कि गुलाब का पौधा हमने बहुत सारा ले लिया, उसमें एक ओरहुल का पौधा रख दिया। आप बताइए बी जातीय कौन है, गुलाब का पौधा नहीं, ओरहुल का पौधा है। बस में रहे, विजातीय का मतलब होगा, विजातीय का मतलब होगा कि इसमें 3-4 ऑप्शन है ना, तो 3 एक तरह का होगा और एक कोई होगा जो अलग तरह का होगा, तो वही क्या हो जाएगा, विजातीय हो जाएगा। देखिए ये 2/3 अगर हम कहें तो ये p/q के रूप में लिखा गया है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन इसमें आइए, ये √25/49 है, तो √25 में √25 का वर्गमूल 5 होता है और ये 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। और ये भी p/q के रूप में, ये किसके रूप में, p/q के रूप में, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ ये √11 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये पूरा वर्गमूल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आइए, ये 7/3 पहले से टूटा हुआ है, ये p/q के रूप में पहले से है, तो जो p/q के रूप में हो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, जो p/q के रूप में क्या है, परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हो गया। बताइए, ये परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। विजातीय कौन है, बताइए। 3 को तो परिमेय था, एगो बिना मतलब के आकर ऑप्शन नंबर सी √11 खड़ा हुआ है परिमेय, तो ये क्या हो जाएगा, ये विजातीय हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। आगे आइए, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय है। परिमेय का मतलब हो जाएगा जो p/q के रूप में लिखा जाए, जो रूट के अंदर ना हो। पाई को तो हम सब जानते हैं कि सबका बाबा है, ये पाई बाबा है, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। सभी संख्याओं का बाबा अपरिमेय संख्या में जो पाई है। आइए, ये जो है √7 इसका वर्गमूल नहीं होता है, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये √16/25 है, √16 का वर्गमूल 4 होगा, √25 का वर्गमूल 5 होगा। 4/5 जो परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है।
यहाँ पे आइए, ये रूट अंडर 3 का पूरा पूरा वर्गमूल ना होगा, रूट अंडर 2 का पूरा पूरा वर्गमूल ना होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब बताइए क्या पूछा है, कौन परिमेय संख्या, तो रूट अंडर 16 बट्टा रूट अंडर 25 जो होगा ऑप्शन नंबर सी परिमेय संख्या है। रूट में होते हुए भी परिमेय है, क्यों, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल हो सकता है। ठीक है, आगे आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में आप देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन अलग है। वही वाली बात हो गई, अभी विजातीय वाली नहीं पढ़े थे, वही वाली बात हो गई। कौन अलग है, अलग है का मतलब है कि 4 ऑप्शन में से 3 एक ही तरह का होगा और एक अलग हो जाएगा। अलग का मतलब है कि चारों में वो दिखेगा लेकिन 3 एक तरह का होगा और एक कोई होगा अलग होगा। बताइए ये P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। ये देखिए 16 रूट अंडर 16 बटा 4 है, रूट अंडर 16 बटा 4 को, रूट अंडर 16 को हम 4 लिख सकते हैं और रूट अंडर 4 को हम 2 लिख सकते हैं। ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। ये रूट अंडर 2 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय, रूट अंडर 2 बटा 5 अपरिमेय हो जाएगा और ये क्या है, P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। बताइए अलग कौन दिख रहा है, तो अलग तो ये दिख रहा है, ये तीनों तो परिमेय ही है। ये अलग दिख रहा है जो क्या है, अपरिमेय। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को विजातीय बोलते हैं। आगे आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसे समझेंगे। ये थोड़ा सा बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इससे आपको समझना होगा। अभी तक हमने आपको समझाया था कि अगर 0 कोई भी संख्या के ऊपर रेकड़ी दिया हो तो कुछ नहीं करना है, 7 का 7 रहने दो और जितना पर रेकड़ी है उतना 9 लिख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया है। अलग क्या हुआ है, अब हमें दिया है 0.32 पर और 2 पर रेकड़ी दिया। दोनों पर रेकड़ी देता तो कोई बात भी होता, क्या किया है, 2 पर रेकड़ी दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं मालूम है, मान लेते हैं इसको बनाने का तरीका अगर हम समझे कि भाई इसको हम कैसे सब्जेक्टिव में बनाते हैं, तो उसको बनाने का तरीका क्या है समझिए। इसको हम अगर एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले, तो 0.3 और ये दो पर रेकड़ी है, इसका मतलब क्या है, 2 बार बार रिपीट कर रहा है, ऐसे ऐसे, यही तो होगा। अब देखिए हमें क्या कहा, हमें कहा इस पूरे ये वाला गौर से आप देखिएगा, इसको इस वाले पर ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि रेकड़ी कितना पर है, 1 पर है, तो 1 पर है तो इसका मतलब है कि एक 0 वाले से इसमें गुना कर दीजिए। 0 से पहले का मतलब होता है 1 और 1 0 रखेंगे तो हो जाएगा 10। एक ऊपर रेकड़ी है तो इसका मतलब 10 से गुना करेंगे, तो दोनों तरफ अगर 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 100 हो जाएगा और इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है ना, एक अंक उस पार चला जाएगा, तो ये 3.222 आएगा और जाता जाएगा। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो एक बार ये रेकड़ी वाला काम कर दिए, दूसरी बार में क्या करना है, दोनों संख्या कितना है भाई, तो 32 था, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, पहले तो एक बार हम गुना किए कि रेकड़ी वाला के लिए, अगर एगो संख्या पर रेकड़ी था तो 10 से गुना किए, 2 पर आता तो 100 से गुना करते। अब यहाँ पर जब गुना कर दिए रेकड़ी के लिए तो अब दोनों संख्या कितना है भाई, 32 से 2 अंक है, यानी अब इसी में हम 100 से गुना करेंगे। किसमें, इस वाले में हम कितना से गुना करेंगे, 100 से दोनों तरफ। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो 100 से गुना करेंगे तो ये 100 100 हो जाएगा और इधर 100 से गुना करने का मतलब है यह जो दशमलव है ये 2 अंक उस पार कर जाएगा, तो 3 मतलब कि 32.222 अपना जाता जाएगा। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या कीजिएगा आप, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए। घटाइएगा तो देखिए इस 100x में से अगर 10 जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ हम लिख ही देते हैं 100x है और माइनस कितना है, 10x है, ठीक है। और इधर वाला देखिए 32.222 है, जाता जा रहा है, और माइनस 3.222 है, अपना जाता जा रहा है। 100 में से ये 10 गया तो 90x हो जाएगा। इधर आइए देखिए दशमलव के इस पार दू 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 जाता जा रहा है, इधर भी दू 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 जाता जा रहा है, इसका मतलब ये पूरा घट के 0 0 हो गया। 32 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 29 बचेगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 29 बट्टा कितना होगा, 90 होगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आंसर है, 29 बट्टा 90 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट है। लेकिन सर इसी क्वेश्चन को इतना समय लगेगा तो सब बर्बाद हो जाएंगे, क्या हम करें कि जल्द से जल्द बना ले, ये तो सब्जेक्टिव के लिए। सर ऑब्जेक्टिव के लिए कोई तरीका बता दीजिए, एकदम बेमिसाल तरीका बताते हैं। देखिए क्या करना है, 0.32 का रेकड़ी है, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि टोटल क्या है, 32 है, दशमलव को छोड़ दीजिए तो टोटल क्या है, 32 है, लिख दीजिए 32, माइनस कीजिए, रेकड़ी जिस पर है उसको छोड़ दीजिए, बिदर रेकड़ी वाला संख्या को घटा दीजिए, तो रेकड़ी 3 पर नहीं है, 3 को घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद हम सब जानते हैं
कि जो रेकड़ी वाला संख्या होता है उसके बदले नीचा 9 लिखाता है, जितना संख्या पर रेकड़ी होगा उतना ही 9 लिखाता है, और जो बगैर रेकड़ी वाली संख्या है दशमलव के उस पार है उसके बदले क्या लिखाता है, 0 लिखाता है। लिख दिए, 32 में से 3 गया, कितना बचेगा, 29 बट्टा कितना, 90। लो हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट। इतना आसान तो 29 बटा 90, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट। आपको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए हमने लिखा 0.75 और 5 पर रेकड़ी लगा दिया। सर क्या करे, पूरा 75 लिख दीजिए, पूरा 75 लिख दीजिए और उसमें से जिस पर रेकड़ी नहीं घटा दीजिए तो 7 को घटा दीजिए, ठीक है। और अब क्या करें सर, तो जिस पर रेकड़ी है, जय को संख्या पर रेकड़ी है तय को 9 लिखिए, पहले 9 लिखना है रेकड़ी वाला को, तो रेकड़ी वाला के चलते 9 लिख दिए। जितना पर रेकड़ी नहीं है दशमलव के उस पार है, जितना भी दशमलव के उस पार है जिस पर रेकड़ी नहीं है सबके बदले क्या लिख दिए, 0 रख दीजिए। तो ये को संख्या पर रेकड़ी नहीं था, 0 रख दिया। 75 में से अगर 7 गया तो सर कितना बचेगा, तो 68 बचेगा। 68 बटा 90 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 100वां नंबर प्रश्न आ गया है, कहता है 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या कौन है, ये बताइए। इसमें से कौन सा ऐसा संख्या है जो 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। कुछ नहीं करना है, आपको क्या दिया है, एक 2 दिया है, एक 2.5 दिया है, और कहता है इसके बीच की अपरिमेय संख्या को आपको बताना है। इतना आसान प्रश्न है कि क्या ही बताऊं। आप जरा समझिए, इस सब रूट में है तो इसको भी आप रूट में तक लेकर चलिए। रूट में कोई भी संख्या कब जाता है, हम आपको बताए हैं कि जब रूट में कोई संख्या का जोड़ा लग जाता है गुना में, तो वह संख्या जोड़ा के बदले क्या आता है, 1 बाहर निकल जाता है, यही होता है ना। अगर यह 2 बाहर है तो इसको हम रूट में अगर रखेंगे तो क्या रखेंगे सर, 2 गुने 2 रखेंगे, तब ना इसका जोड़ा लगेगा, और जोड़ा लगा होगा तो बाहर आया होगा, इसका मतलब 2 दूना हम क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? अच्छा सर, तो इसका मतलब हम रूट में अगर ले जाने के लिए कोई भी संख्या को रूट में ले जाना है तो हम क्या करते हैं, रूट लगा देते हैं, और जो संख्या उसको भीतर 2 बार गुना कर देते हैं, जो आएगा वही रूट में होगा। उसी तरह से अगर ये सर 2.5 है तो इसको रूट में ले जाने के लिए भी हमें इसको 2 बार गुना करना होगा, हाँ 2 बार गुना करना होगा। और जब 2.5 का 2.5 से गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 6.25, 6 क्या आ जाएगा, 25। आप गुना करके देख लीजिएगा। तो यह 2 संख्या आया, और इसके बीच की संख्या आपसे पूछा है, क्योंकि अब दोनों रूट में आ गया है। पहले ऐसा था तो इसमें नहीं पहचान पा रहे थे, सब रूट वाला था। अब हम इसको किस में बदल दिए, रूट में बदल दिए, और दोनों क्या हो गया, रूट में आ गया। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो दोनों के बीच में है। √11 जो √4 और √6 से बड़ा है, काम खत्म। √अंडर क्या है, मतलब कि 12.5 है, इस समय दशमलव छूट गया है। तो ये देखिए इससे भी क्या है, ये बड़ा है। ये जो √अंडर 6.25 है इससे तो ये बड़ा है, तो भाई इससे बीच में पूछा है, ये तो बड़ा हो जा रहा है। ये 22.5 इससे भी बड़ा हो जा रहा है, बच गया √5। √5 ही है जो √4 से बड़ा है। √अंडर 6.25 से क्या है, छोटा है। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं साथियों ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान था, बहुत ही लाजवाब था। अब आपको क्या करना है, अगले पार्ट का आपको इंतजार करना है कि अगला पार्ट जो होगा वो क्या होगा और वो कितने अच्छे से आपको समझ में आएंगे। हम आपको अगले पार्ट में और बेहतर तरीके से समझाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।